गुड इवनिंग, राधे राधे सभी ने। आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम फीटल सर्कुलेशन। तो देखिएगा, ये क्या है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है, यहाँ दो अम्लाइकल जो है क्या निकली हुई है, आर्टरीज। देखिए ये दो अम्लाइकल आर्टरीज निकली हुई हैं, वन अम्लाइकल वेन। तो यहाँ लिख लेते हैं वन अम्लाइकल वेन है हमारी, ये जो है ये गई हुई अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन, वेन में लिखा हुआ है। तो दो, एक अम्लाइकल वेन है, दो अम्लाइकल आर्टरीज, टू अम्लाइकल आर्टरीज हैं, वन क्या है, अम्लाइकल वेन है, ठीक है। तो यहाँ से प्लेसेंटा से ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड निकलता है, जो कि निकलता है अम्लाइकल वेन के थ्रू। किसके थ्रू? अम्लाइकल वेन के थ्रू, ठीक है। अम्लाइकल वेन के थ्रू ब्लड निकल रहे हैं यहाँ से, जिसमें SpO2 का परसेंटेज कितना है, 80%। कितना है? 80%, ठीक है। तो अम्लाइकल वेन के थ्रू ब्लड पहले जाएगा लीवर में, और लीवर ही एक पहला ऐसा ऑर्गन है जो क्या है, प्योर ब्लड रिसीव करता है। क्या है? प्योर ब्लड, मतलब फर्स्ट प्योर ब्लड पास टू लीवर, ठीक है। सबसे पहले जो प्योर ब्लड है लीवर को ही पास होता है, ठीक है। उसके बाद लीवर से क्या होता है, डक्टस वेनोसिस निकला हुआ है। ये देखिए डक्टस वेनोसिस निकला हुआ है, जो कि कनेक्ट होता है किससे, इंफीरियर वेना केवा से। और डक्टस वेनोसिस हमारा क्या है, फर्स्ट बाईपास चैनल है। क्या है हमारा? ये हमारा क्या है, फर्स्ट बाईपास चैनल है, ठीक है। बाईपास चैनल है, फर्स्ट बाईपास चैनल है। नेक्स्ट देखिए, इंफीरियर वेना केवा से कनेक्ट हो गया ब्लड। उसके बाद इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया यहाँ पर। राइट एट्रियम से ब्लड जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है फोरामेन, क्या है, फोरामेन ओवेल, ये जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ओपन होता है, ठीक है। एक कनेक्शन है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। फोरामेन, ये है सेकेंड बाईपास चैनल। क्या है? सेकेंड बाईपास चैनल। तो ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से जो हमारा ब्लड शिफ्ट हो जाएगा, टू थर्ड ब्लड, टू थर्ड ब्लड हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर हमारा वन थर्ड ब्लड रह जाएगा। कितना रह जाएगा? वन थर्ड, ठीक। यहाँ से दो दो में डिवाइड हो गया। वन थर्ड ब्लड जो है हमारा राइट एट्रियम में, टू थर्ड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा थ्रू दे फोरामेन ओवेल, जो है सेकेंड बाईपास चैनल, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये जो ब्लड राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम से हमारा ब्लड आएगा कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में, ठीक। अब इधर देख लेते हैं, ये ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम है, तो ये भी जाहिर सी बात है कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से ओपन होता है, आपको पता है ओटा निकलता है। क्या निकलता है? ये देखिए ओटा निकला हुआ है, ये देखिए ये ओटा निकला हुआ है, ओटा निकला हुआ है। यहाँ से ब्लड जो है टू थर्ड ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, ओटा में। कहाँ जाएगा? ओटा में, ठीक है। ओटा में जाएगा, फिर असेंडिंग ओटा है, ठीक है, असेंडिंग ओटा है, फिर आर्च ऑफ ओटा है। ये देखिए आर्च ऑफ ओटा है, ये घुमा हुआ कर्व है। आर्च ऑफ ओटा के बाद डिसेंडिंग ओटा है, ठीक है, डिसेंडिंग ओटा, समझ गए, डिसेंडिंग ओटा है। तो यहाँ पर जो डिसेंडिंग ओटा है, ध्यान से समझना। अब जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड था हमारा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, ये तो अभी यही है वन थर्ड ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है, यहाँ से हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यानी पल्मोनरी ट्रंक है एक, ठीक है। तो पल्मोनरी ट्रंक हमारा जनरली ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाना चाहिए, लंग्स में, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लंग्स इमेच्योर होते हैं, कोलैप्स पड़े होते हैं, उन्हें ब्लड वहाँ एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा जो है ऑक्सीजन ना इनहेल कर रहा है ना एक्सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ना इनहेल कर रहा है ना एक्सेल आउट कर रहा है, तो सांस नहीं ले रहा है, तो लंग्स हमारे कोलैप्स पड़े हुए हैं, कोई भी इनमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पर हमारा डक्टस आर्टरियोसिस होता है। क्या होता है? डक्टस आर्टरियोसिस। ये देखिए, ये कनेक्शन है बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड ओटा। ओटा कौन सा? डिसेंडिंग ओटा, ठीक है। इसमें कनेक्शन होता है, तो जो ब्लड लंग्स में जाना चाहिए वो नहीं जाता,
वो ब्लड डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू कहाँ आ जाता है, औटा में। कहाँ आ जाता है, औटा में। तो हमारा 1/3 ब्लड भी और 2/3 ब्लड भी कहाँ आ गया, औटा में। औटा के बाद ये देखिए, ये डिसेंडिंग औटा, उसके बाद थोरेसिक, ठीक है, ये डिसेंडिंग औटा आ गया, उसके बाद थोरेसिक, ये थोरेसिक औटा, डिसेंडिंग औटा। तो उसके बाद कहाँ आएगा, एब्डोमिनल औटा में। एब्डोमिनल औटा से क्या होगा, 2 इंटरनल इलियक आर्टरी और 2 एक्सटर्नल इलियक आर्टरी निकली होती है। देखिए, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और 2 इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। इंटरनल इलियक आर्टरी निकली हुई हैं दोनों, ये दो हैं और दो ये हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, इसका ब्लड सीधे कहाँ चला जाता है, अम्लाइकल आर्टरीज, अम्लाइकल आर्टरीज से सीधे हुए कहाँ, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से सीधे फिर वापस, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको और आसान हो जाए, ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो देखिएगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, फीटल सर्कुलेशन, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ। फीटल सर्कुलेशन, देखिए होता क्या है, हमने बताया था यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा से ब्लड कहाँ जाएगा, लीवर में। ये गया भैया लीवर में, ठीक है, लीवर में गया था, हमने बोला था। लेकिन लीवर में तो जा रहा है, जा किसकी सहायता से रहा है, हमने बोला था अम्लाइकल वेन। कहाँ, अपनी यही बात हुई थी, अम्लाइकल वेन की सहायता से प्लेसेंटा से कहाँ जा रहा है, लीवर में। प्लेसेंटा से ब्लड लीवर में जा रहा है, किसकी सहायता से, अम्लाइकल वेन। यहाँ पर SpO2 का परसेंटेज है कितना, 80%, अभी 80% है। और लीवर ही हमारा एक पहला ऐसा ऑर्गन है, इधर लाइन चाहे लिख लीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट है, फर्स्ट प्योर, फर्स्ट प्योर ब्लड पास टू लीवर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा लीवर से जो ब्लड है, ये लीवर से ब्लड कहाँ आएगा हमारा, लीवर से ब्लड आएगा इंफीरियर वेना केवा। कहाँ आएगा, इंफीरियर वेना केवा। किसके थ्रू आएगा, हमने बताया था इंफीरियर वेना केवा में तो आएगा, लेकिन किसके थ्रू आएगा, आएगा भैया ये डक्टस, किसके थ्रू बताया था, डक्टस, डक्टस वेनोसिस। ये देखिए ये आ रहा है डक्टस वेनोसिस के थ्रू, ठीक है। हाँ, याद रखना, डक्टस वेनोसिस के थ्रू जो ब्लड है वो लीवर से इंफीरियर वेना कावा में आ रहा है, ठीक है। तो अब डक्टस वेनोसिस क्या है, यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट बाईपास, फर्स्ट बाईपास चैनल है ये, ठीक, फर्स्ट बाईपास चैनल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड है हमारा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया, इसमें आ गया, फिर कहाँ जाएगा ब्लड हमारा, फिर जाएगा हमारा राइट एट्रियम में। कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम, ठीक। अब राइट एट्रियम से ब्लड हमारा डिवाइड होगा भाई, अभी नहीं, अभी राइट एट्रियम में आ गया है, ठीक है। कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में। एक बात यहाँ और नोट कर लो भाई, यहाँ पर इस ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो रह जाती है 72। तो SpO2 यहाँ पर ब्लड में कितना रह जाता है, 72% ओनली, ठीक है। कितना रह जाता है, 72, क्योंकि 80% हमारा लीवर तक था, ठीक है। जब लीवर में गया तब 80% था, लेकिन यहाँ पर 72 रह गया, ठीक है। उसके बाद राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, राइट एट्रियम के बाद ब्लड हमारा जो है दो जगह भागों में डिवाइड हो जाएगा, कहाँ कहाँ, ठीक है। देखिएगा हमारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये देखिएगा दो भागों में डिवाइड हो रहा है, अभी देखते हैं भाई, हाँ, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो रहा है, कहाँ कहाँ हो जाएगा, ये देखिए दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो हमारा राइट एट्रियम में ही रहेगा, ठीक है, राइट एट्रियम, हम इधर भी लिख लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। तो राइट एट्रियम में, दूसरा हमारा आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में भी आएगा। क्यों आएगा, किसकी सहायता से आएगा, हमारा जो है 2/3 ब्लड, ब्लड का 2/3 पार्ट, 2/3 ब्लड कहाँ आ जाएगा, ब्लड ट्रांसफर
ट्रांसफर्ड कहाँ, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, किससे, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा 2/3 ब्लड, ठीक है, 2/3 ब्लड आ जाएगा यहाँ, किसकी सहायता से आएगा वो भी समझिए, किसकी सहायता से आएगा, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, ठीक। अब फोरामेन ओवल क्या होता है, फोरामेन ओवल क्या होता है भाई, फोरामेन ओवल होता है हमारा सेकेंड बाईपास चैनल, क्या होता है, सेकेंड बाईपास चैनल, फर्स्ट बाईपास चैनल पढ़ लिया हमने, अब सेकेंड बाईपास चैनल देखिए, तो ये क्या है, सेकेंड बाईपास चैनल, ठीक, याद रखना कब क्लोज होता है बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले समझ लेते हैं। तो सेकेंड बाईपास चैनल हो गया, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया 2/3, तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम के पास कितना ब्लड बचा हमारा, राइट एट्रियम के पास ब्लड बचा रहा हमारा 1/3, कितना, 1/3 ब्लड बचा, 1/3 ब्लड बचा राइट एट्रियम के पास, देखिएगा लिख लेते हैं, यहाँ पर 1/3 ब्लड बचा, ठीक, किसके पास, राइट एट्रियम के पास, यहाँ पर 2/3 आ गया, ये 2/3 आ गया इसमें। अब देखिए यहाँ से जो ब्लड है हमारा, यहाँ से जो ब्लड आएगा वो कहाँ जाएगा हमारा, राइट वेंट्रिकल में, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, तो ये आ गया भाई राइट वेंट्रिकल, एक एक की करके बात करेंगे, तो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, आगे बात करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, जाहिर सी बात है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, इधर राइट वेंट्रिकल में आ गया, सही। नेक्स्ट देखिए यहाँ से फिर कहाँ आएगा, असेंडिंग ओर्टा में, इतना तो पता ही होगा, आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी, तो असेंडिंग ओर्टा में। अब असेंडिंग ओर्टा से कहाँ जाएगा, बताइए भाई, असेंडिंग ओर्टा से कहाँ जाएगा, आर्च ऑफ ओर्टा, कहाँ जाएगा, आर्च ऑफ ओर्टा, ठीक, आर्च ऑफ ओर्टा से कहाँ जाएगा ब्लड, डिसेंडिंग ओर्टा, कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग ओर्टा, डिसेंडिंग ओर्टा में आएगा, डिसेंडिंग ओर्टा से, अभी यहीं होल्ड रखते हैं इसको, ब्लड यहीं आ गया डिसेंडिंग ओर्टा में। अब बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो डिसेंडिंग ओर्टा, यहाँ राइट वेंट्रिकल में ब्लड है अपना 1/3, तो देखिए यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है, यहाँ पर ब्लड आएगा हमारा पल्मोनरी ट्रंक, जिसे बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक। अब पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ से जनरली होता क्या है, ब्लड ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये देखिए ये ऐसे आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए, और ऐसे और ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ब्लड में जो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड कहाँ चाहिए, लंग्स में, कहाँ जाना चाहिए, लंग्स में, ये राइट लंग्स और ये लेफ्ट लंग, ठीक है, ये लंग्स। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि लंग्स नॉट फंक्शन, फंक्शन में नहीं होते, तो ब्लड यहाँ नहीं होता है। होता क्या है, यहाँ पर जनरली ऐसा होना चाहिए, लंग्स में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चा सांस ले नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा है, तो वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होंगे नहीं, लंग्स कोलैप्स पड़े होंगे, तो कोई मतलब नहीं है वहाँ ब्लड जाने का, ठीक है। तो ब्लड मतलब नहीं है जाने का, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पर जहाँ से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से हमारा कटा होता है क्या, यहाँ पर ब्लड यहाँ आ जाता है, यहाँ से ब्लड कहाँ आ जाता है, यहाँ, और इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी है, बिटवीन
connection descending aorta and pulmonary trunk is called ductus arteriosus. क्या बोलते हैं? ductus arteriosus. तो लिख लेते हैं भाई, ductus arteriosus, ठीक, ductus arteriosus इसका नाम है, जो कनेक्शन है किसके, बिटवीन द डिसेंडिंग ओटा एंड द पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक के बीच में कनेक्शन है, जो कि ब्लड यहाँ 1/3 था वो यहाँ आ गया अब डिसेंडिंग ओटा में, ये भी इसके थ्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर रहता है, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये है क्या, थर्ड बाईपास, बाईपास चैनल, थर्ड बाईपास, 3 बाईपास चैनल है तो तीसरा ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से जो डिसेंडिंग में आया, जो हमारा ब्लड यहाँ आया डिसेंडिंग ओटा में, तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा फिर, थोरैसिक ओटा में, कहाँ जाएगा, थोरैसिक ओटा में, ठीक। अब थोरैसिक ओटा से ब्लड कहाँ जाएगा, देखिएगा, थोरैसिक ओटा से ब्लड कहाँ जाएगा वापस, थोरैसिक ओटा से जाएगा एब्डोमिनल ओटा में, कहाँ जाएगा, एब्डोमिनल। बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इसीलिए ऐसे ही डिटेल में बात कर रहे हैं, ठीक है। एब्डोमिनल ओटा में जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाता है, यहाँ से टू एक्सटर्नल जो है इलियक, क्या है, इलियक, इलियक आर्टरी, ठीक, और टू इंटरनल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी निकली हुई होती है, डिवाइड होता है ना, टू एक्सटर्नल और टू इंटरनल इलियक आर्टरी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो इंटरनल इलियक आर्टरी, यहाँ से तो ब्लड ये है, लेकिन यहाँ टू जो इंटरनल इलियक आर्टरी, यहाँ से ब्लड इधर आता है, तो टू हाइपोगैस्ट्रिक, क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है। उसके बाद जो है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से हमारा ब्लड कहाँ आ जाता है, देखिएगा इधर समझिएगा, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से अम्लाइकल कॉर्ड से, अम्लाइकल कॉर्ड में आना है ना वापस, तो अम्लाइकल कॉर्ड में आ जाएगा। तो अम्लाइकल कॉर्ड क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा, टू अम्लाइकल आर्टरीज, क्या प्रेजेंट होता है अम्लाइकल कॉर्ड में, टू अम्लाइकल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, आर्टरीज प्रेजेंट होती है। उसके बाद ब्लड वापस प्लेसेंटा, इसकी सहायता से कहाँ चला जाता है, वापस प्लेसेंटा में आना है, और जब यहाँ पर ब्लड आता है तो इसमें SpO2 50 से 60% रह जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, वापस प्लेसेंटा में आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट डक्टस वेनोसिस था, फर्स्ट डक्टस वेनोसिस, इसका जो क्लोजिंग है आफ्टर बर्थ, इसका जो क्लोजिंग है इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना, इसका जो क्लोजिंग है वो हमारा इनिशिएटिव, तो जैसे ही बर्थ होता है 5 मिनट में फिजियोलॉजिकल फंक्शन बंद हो जाता है, 5 मिनट आफ्टर बर्थ, 5 मिनट में ही फिजियोलॉजिकल फंक्शन बंद हो जाता है। लेकिन एनाटॉमिकल क्लोज, इसका जो प्रॉपर क्लोजिंग है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग, एनाटॉमिकल क्लोजिंग वो कब होती है भाई, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। एनाटॉमिकल क्लोजिंग है वो होती है हमारी 1 वीक आफ्टर बर्थ, 1 वीक आफ्टर बर्थ, जन्म के 1 वीक बाद। फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो 5 मिनट में बंद हो जाता है, लेकिन प्रॉपर जो क्लोजिंग है वो आफ्टर 1 वीक। फर्स्ट बाईपास चैनल की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड बाईपास चैनल है, इसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो सेम है, 5 मिनट में बंद हो जाता है आफ्टर बर्थ, लेकिन एनाटॉमिकल क्लोजिंग AC, एनाटॉमिकल क्लोजिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एनाटॉमिकल क्लोजिंग वो 12 मंथ में बंद होता है, 12 मंथ में क्लोजिंग होता है, ठीक है। थर्ड आफ्टर बर्थ, थर्ड जो हमारा बाईपास चैनल है, ठीक है, इसका जो क्लोजिंग है 1 to 3 मंथ, फिजियोलॉजिकल फंक्शन सेम 5 मिनट में बंद हो जाता है, लेकिन एनाटॉमिकल क्लोजिंग इसकी प्रॉपर 1 to 3 मंथ आफ्टर बर्थ,
लेते हैं भाई। आफ्टर बर्थ, ठीक। आई होप ये फीटल सर्कुलेशन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।